नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जलील। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज दिव्या भाई ने अपने नए घर में निमंत्रण भेजा था। उसने फ़ोन भी करने की कोशिश की। दिव्या ने निमंत्रण पत्र देखा पर उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। यहाँ तक कि भाई का फ़ोन भी उठाने का उसका मन नहीं किया। आज उसको बहुत कुछ पुराना जिसे वो भुलाना चाहती है फिर भी याद आ गया। दिव्या को लगा कि जैसे उसके पुराने गाँव को फिर से किसी ने कुरेद दिया। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें चलचित्र की भांति चलने लगी। बचपन से ही दिव्या ने माँ को अक्सर बीमार देखा था और पापा ने अपने कार्य के साथ साथ वो दोनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला था। दिव्या पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी। पढ़ने के बाद उसकी बढ़िया नौकरी मिल गई थी। उसकी विवाह लायक उम्र होते ही एक अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई थी। वैसे तो उसका ससुराल और मायका एक ही शहर में था, पर उसके और उसके पति की नौकरी दूसरे शहर में थी। पूरा समय नौकरी और फिर अगर कभी छुट्टी मिलती तो ससुराल ही रुकना होता। मायके तो बस थोड़ी देर के लिए ही जा पाती थी। दिन गुजर रहे थे। भाई ने पापा की कंपनी संभाल ली और एक सुंदर सी लड़की के साथ भी शादी करा दी गई। लड़की देखने में बहुत ही प्यारी थी, बोलने में बहुत मधुर थी। दिव्या को लगा था कि अब उसकी कोई छोटी बहन नहीं थी। भाभी के रूप में उसे एक छोटी बहन मिल जाएगी। ये इस तरह से मधुर ताने बान बून ही रही थी, पर कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। थोड़े समय तक सब ठीक चला, पर नई भाभी स्मिता ने धीरे धीरे अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। स्मिता को सिर्फ अपने पति से मतलब था। घर के बूढ़े सास ससुर का रहना उसे जरा भी नहीं भाता था। लोक लाज के डर से किसी तरह इन रिश्तों को वो निभा रही थी। वैसे दिव्या का मायके जाना बहुत ही कम होता था, पर जब भी वो जाती उसके सामने स्मिता का व्यवहार बहुत ही अच्छा होता। पर जाते ही वो सास ससुर से बहुत जली खोटी अपने सास ससुर को सुनाती थी। स्मिता की इन हरकतों के चलते दिव्या के माता पिता ने उसके मायके वाले का बुलाना कम कर दिया। दिव्या को भी कहीं ना जाने के कहीं रिश्ते के खिंचाव को महसूस हो रहा था, पर इसने अपने मन को वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक बार जब दिव्या उसके पति के ऑफिस की छुट्टी और वो ससुराल आई थी तब उसने अपने पापा को फोन किया, और उसके पापा ने एक बार भी मायके आने के लिए नहीं कहा। दिव्या को बहुत बुरा लगा जब नहीं कहा तो। उसे एक बार तो लगा कि वास्तव में माता पिता ने उसको पराया कर दिया है। फिर भी उसको लगा कि कुछ बात जरूर है, नहीं तो पापा ने कभी उसे इस अनमने भाव से बात नहीं की। उसका दिल नहीं माना तो वो बिना अपने माता पिता को खबर किए मायके चली गई। वो ऐसे समय अपने मायके पहुंची जब उसका भाई भी घर पे था। जैसे उसने घर के चौखट पर कदम रखा तब उसने भाभी की बहुत तेज बोलने की आवाज सुनी। वो दिव्या के माता पिता को उनकी उम्र का लिहाज किए बिना खूब बुरा भला बोल रहे थे। दिव्या के कदम वहीं रुक गए जहाँ उसको समझ आया था कि वो आज काम वाली नहीं आई थी। स्मिता को देर तक सोने की आदत थी। दिव्या के माता पिता जल्दी उठ जाते थे। रोज तो काम वाली आकर उसको चाय दे देती थी, पर आज उसके न आने पे दिव्या के माँ ने अपने कांपते हाथों से चाय बना ली थी। पर जब चाय डालने के लिए अलमारी से एक कप निकालने की कोशिश की तो उसके हाथ से नया कप का सेट बहुत तेज आवाज के साथ जमीन पे गिरकर चकनाचूर हो गया था। वो सेट काफी महंगा था। कप के गिरने की आवाज से स्मिता की नींद खुल गई और उठ गई। बाहर आके ये सब देखकर उसने अपने सास ससुर को खूब बुढ़ापे में भी जीभ के चटोरे और ना जाने किन किन बातों को नवाजा था। सबसे बड़ी बात, भाई बिल्कुल चुप था। वो अपनी पत्नी को चुप होने के लिए एक शब्द नहीं बोला था। इससे आगे दिव्या सुन न सकी। जिस पापा को उसने हमेशा अपना रोबदार देखा था, आज वो अपने घर में ही अपने बहू बेटे के सामने इतने बेबस हो गए थे, उसे कुछ समझ नहीं आया। दिव्या बिन्नी के सास के घर के दरवाजे से ही लौट आई। आज उसको अपने माता पिता का मायका ना बुलाने का कारण समझ आ गया था। उसने एक दिन फिर अपने पिता को फोन मिलाया। पहले तो उसने सामान्य बातचीत की, फिर अपने पिता को सारा किस्सा बताए हुए पूछा कि क्यों सह रहे हो ये सब जब घर उनके नाम है। अपने पिता से बोली। तब उसके पिता ने कहा कि सुष्मिता बहू, दिव्या के भाई के सामने तो उन लोगों ने
बहुत कुछ ऐसा व्यवहार करती है और पीछे उसके तेवर बदल जाते हैं। अगर वो लोग उससे कुछ कहते तो वो पुलिस को जाने की धमकी देती और साथ-साथ अपने बच्चे यानी कि उनके पोते को भी बुरी तरह पिटाई कर देती है। कई बार तो उन लोगों की बातों भी रिकॉर्ड कर लेती है और फिर उस रिकॉर्डिंग को तोड़-मोड़ को दिव्या के भाई के सामने रख देती है। दिव्या के लिए ये सब बहुत दुखदाई और हैरान कर देने वाली थी, पर इन बातों को कोई हल उसके नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने माता-पिता से थोड़ा बदलाव के लिए अपने पास आकर रहने को भी कहा, पर बेटी के घर पे रहने की प्रस्ताव उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। भाभी का व्यवहार माता-पिता के साथ जो खराब था, वो अब दिव्या के सामने भी पूरी तरह आ गया था। अब वो दिव्या को भी जलील करने से नहीं चूकती थी। रक्षाबंधन और भाई दूज त्योहार पे अक्सर वो दिव्या के आने से पहले ही घर का माहौल पूरी तरह नकारात्मक कर देती थी। दिव्या कभी इस बारे में भाई से बात करने की कोशिश करती तो भाई का कहना होता कि पापा मम्मी को स्मिता के साथ रहना नहीं आ रहा है। उसके भाई कहता अपने बेटे बहू को ऐसा व्यवहार देखकर दिव्या के पिता बहुत बीमार रहने लगे और एक रात जो सोए वो उठे ही नहीं पाए। वो रात चल गए पर अब माँ अकेली रह गई थी। वैसे भी चलने फिरने में असमर्थ थी। पिताजी को शायद अपनी मृत्यु का भान हो गया था। वो वसीयत बनाकर गए थे जिसमें उन्होंने दोनों बच्चों को बराबर दिया था और इस पे भी भाभी ने सबके सामने दिव्या को खूब सुनाया था और ये कहते हुए जलील किया था कि उसने बीच बीच में घर आकर पिता को बहलाया फुसलाया, अपने नाम हिस्सा लिखवाया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर दिव्या ने अप्रसन्न नजरों से माँ की तरफ देखा था। उसे लगा कि शायद वो उसके पक्ष में बोलेगी और सच सामने रखेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ बिल्कुल चुप रही। पता नहीं कौन सा डर माँ के दिल में बस गया था। दिव्या को माँ का कुछ ना बोलना और भाभी का संपत्ति के लिए जलील करना उसका दिल तोड़ गया था। फिर वो माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसने माँ को अपने साथ लाने की कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। वैसे भी दिव्या को पता था कि उसकी माँ भाई से बहुत स्नेह करती है, चाहे बेटा बहू कैसा भी हो, पर माँ का दिल हमेशा उनकी सलामती ही चाहता है। उधर स्मिता ने कहा कि वो अपनी सास यानी कि दिव्या की माँ को तभी उसके साथ रहेगी जब वो सारी संपत्ति उसका नाम होगा। दिव्या ने बिना कुछ सोचे समझे अपना हिस्सा भी भाई के नाम कर दिया। दिव्या को स्मिता की कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि जब उसकी माँ और भाई भी उसके पक्ष में नहीं बोले तो वो फिर गैर थी। उस दिन के बाद दिव्या ने कभी मायके में पैर नहीं रखा था। एक दिन माँ के बहुत ज्यादा बीमार होने पर समाचार मिला तब वो हॉस्पिटल गई थी। माँ अपनी सुध बुध खो चुकी थी और दिव्या को देखते ही उसकी आंखों में आंसू चमक सी आई थी और फिर वो चीर चिंता से सो गई। दिव्या को इस बात की संतुष्टि थी कि वो माँ के अंतिम दर्शन कर पाई। अब दिव्या के मायके के नाम जो अंतिम करी थी वो भी टूट गई। माँ को गए 2 साल बीत गए। आज अचानक से भाई के नए गृह प्रवेश का आमंत्रण मिलना उसे बहुत कुछ याद दिला दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि घर की घंटी बजी। देखा तो सामने दरवाजे पर उसके पति थे। दिव्या के चेहरे की उदासी देखकर वो समझ गए थे कि कुछ बात है। उसके पीछे पर दिव्या ने उन्हें अपने भाई के निमंत्रण के विषय में बताया। सब सुनकर उन्होंने बस इतना ही कहा कि अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, पर जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें सही हो रही थी कि इतने में दिव्या के 8 साल का बेटा वहाँ आ गया और उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने कक्षा में सती की कहानी सुनाई थी। दिव्या को उसे कहने से बचपन से सुनी सती और शिव जी की कहानी याद आ गई। अब उसने मानो भगवान का भी इशारा मिल गया था। उसकी शंका का निवारण हो गया था। अब उसने अपने भाई के यहाँ ना जाने का निर्णय लिया। वैसे भी कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, जिसको जितना भी जला लो पर अपने नहीं हो सकते। जिस भाई को इतने साल से रक्षाबंधन और भाई दूज पे दिव्या याद नहीं आई, आज लोक लज्जा के डर से उसका निमंत्रण भी दिव्या को अपनी भाभी द्वारा जलील करने का दंश नहीं भुला पाया। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मायका हर लड़की का प्यार होता है, पर मायके के रिश्ते से जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं।
अपना आत्मसंयम बनाए रखने के लिए इसमें दूरी बेहतर है। नोट: कृपया इस कहानी की तरह ही पढ़ें इसे। इस कहानी का उद्देश्य बेटी और को अच्छा बताना और बहू को बुरा बताना नहीं है। ये किसी भी आप बेटी है और उसके आधार पर लिखी गई है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाएं ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।